प्रोग्राम हालात हज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज सुबह के प्रोग्राम में मैं कुछ यूरोप के मुतल्लिक बताना चाह रहा था कि गैर मुल्की जो आ रहे हैं उनके साथ आने वाले दिनों में क्या सलूक हो सकता है जो सियासी बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये अभी इस प्रोग्राम में बताएंगे, दूसरा पहले पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ की सूरत हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या फुटबॉल का मैच चल रहा है ये? कभी अपना गवर्नर इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन गवर्नर को लिख रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? बस वो पंजाबी की मिसाल है ना, मामा तेज आपस ही गाली। नहीं तो ये क्या ड्रामा, क्यों नहीं ये खत्म हो रहा? इलेक्शन करवाने पड़ेंगे जो मर्जी करते हैं, ये मैं बात बता दूं। अच्छा, इलेक्शन करवाएंगे ये? ये करवाने पड़ेंगे, ये नहीं करवाएंगे, करवाने वाले करवाएंगे। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये कि शौकत तरीन के खिलाफ भी मेरा ख्याल कोई कार्रवाई होने वाली है। ये हो गया, वो पर्चा तो हो गया उसके ऊपर 525 124 का। अच्छा। वो जमानत करा लेगा और क्या होगा, जमानत कराएगा सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ठीक। अच्छा नाज़रीन, अभी शेख रशीद की जमानत एक अदालत से हुई है, अभी और भी एक दो केस हाँ उसके जी, ऊपर ये है। है। अभी वो बाहर नहीं आया, जेल में ही है। उसके कागजात पर कोई इतराजात लगे? नहीं, कागजात नहीं, वो बरी वाला मेरा ख्याल है केस है, जो उस इल्जाम है कुछ नहीं सिपाही जो की वर्दी फाड़ दी, नहीं जो वो इल्जाम है। मैं बता देता हूँ, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं। इलेक्शन के लिए जो कागजात उसने दाखिल करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो खुद हाजिर हो, और अब ये तो जेल अच्छा काम का काम है कि उसको लेके जाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि अच्छा। ये कहा जा रहा है कि 200% चीजें कई ऐसी है जो महंगी हो रही हैं, लोग कुछ परेशान है इस वजह से यहाँ पे। लोग लोग तो मर गए हैं जी, परेशानी तो बहुत आपने छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया, लोग तो मरे पड़े। हम्म। और आप क्या समझते हैं मरे कि? पड़े हैं, और इंशाल्लाह उनकी बददुआएं भी रंग लाएंगी, मैं ये भी आपको बात बता दूं उनको। अब अच्छा। आधे खलक नकारा खुदा होती है। हम्म। अच्छा, आज एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, कमर जावेद बाजवा शायद दुबई में घूम रहा है, और वो वीडियो मेरे पास है मगर कॉपीराइट्स का इशू है, इसलिए मैं चलाने नहीं चाहता। आप क्या समझते हैं कि ये कोई कमर जावेद बाजवा से पूछगिछ कर सकती है, या आर्मी के आप जनाब, एक तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई, दूसरा ये पैसे कहाँ से आए? जनाब, बाजवा को आसमान से उतरा हुआ 22 ग्रेड का ऑफिसर है, और ये जो नए आर्मी है ना, जी। इनको कौम की तरफ से पैगाम दे रहे कि तुम भी बाद में 22 ग्रेड के ऑफिसर हो। हम्म। अब मुबारक साहब फौज के खिलाफ नहीं, जनरलों के खिलाफ इतनी अपना नफरत पाई जाती है। आपको वहां बैठे अंदाजा नहीं है। अब जनरलों को अंदाजा हो गया कि हमारे खिलाफ क्या क्या लोगों में नफरत है। इसीलिए ये अब कानून ला रहे थे कि जनरलों के खिलाफ, जजों के खिलाफ कोई बंदा बात ना करे। तो वो इन्हीं शबाश ही उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें ये कानून पास नहीं करना। क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये बकवास करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने कानून ही पास करने दी। लेकिन हर काम में हिकमत होती है ना, अल्लाह ताला जिसे काम लेना चाहे ले लेता है। लेकिन मरियम। जनरल को ये पैगाम पहुंचा दे कि आपके बारे में कौम के अंदर नफरत बड़ी पाई जाती है। अच्छा, जिस ये तरह मैं। भाजपा जलीलो खार हो रहा है ना, हम्म। इसी तरह बाकी भी होंगे अगर उन्होंने अपनी रफश ना बदली तो। अच्छा, मरियम नवाज जो है वो अपना आके बड़े बयानात दे रही है रोजाना, झूठ से शुरू करती है, झूठ पे ख़त्म करती है। इमरान खान तो बहरहाल कौम को बता रहे हैं कि इस्लामी तालीमात क्या थी। क्या वजह अभी तक सारी कौम को ये क्यों नहीं पता चल रहा है? कौम आंधी है कि झूठ बोल रही है? सबको पता है कि एक सबको पता है कि ये झूठ बोलती है। दूसरा, कौम को पता चल गया कि ये फाश औरत है। ये भी मैं बता दूंगा। हम्म। आज एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो उसने तंजर कहा कि जो काम 9 महीने में होता अब तुमने 4 महीने में कर दिखाया। यानी भाई कि वो हम्म। शी वाज प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, हाँ जी। और उस वक्त 5 महीने का प्रेगनेंसी हो चुकी थी उस वक्त। नहीं, वो तो चले, अब पता चल गया। अभी जो मसला बना हुआ है एक और ये है कि ये किसी ने ये सोशल मीडिया पर डाला है
कि जो कैप्टन सफदर है उसको भी पता चल गया कि ये मरियम की कोई वीडियो है, इस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और आके वो सच बोल रहा है कि ये सब चोरों का टोला है और जाने वाला नहीं 2025 तक। अब कहाँ तक ये सच है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर सोशल मीडिया पे इस तरह की महाराज चीजें। जी उसको उसको हदायत आ गई है मेरा ख्याल। लेकिन अब वो हदायत आ गई अल्लाह की तरफ से, या उसको कुछ सच पता चल गया इनकी असल उसके करतूतों का, कैरेक्टर के बारे में। असल हाँ करतूतों का पता ये चल गया। आपको शायद इल्म नहीं है। ये एक दफा घर से भाग गई थी, नहीं तो अब फिर पता नहीं इसको कहाँ से ला गया था वापस। ये शादी से पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, घर से तो भाग गई थी, अब रोज कैप्टन सफदर घर से भाग जाता है। वो तो बेचारा मुलाजिम है ना जी, 1500 रियाल के पहले मुलाजिम पता कितने पैसे लेता है। अभी शायद कोई बांधी ना क्यों होगा उसके। अच्छा अच्छा, अगर ये फर्ज करे इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो तौहीन अदालत भी लगेगी इन पे। लगनी चाहिए, लेकिन इमरान अपना मुबारक साहब बात ये है कि हमारे जजेस भी तो तमाशे हैं। हाँ, बड़ी फोटो है। जजेस अगर अपने बाप के नुत्फे पे है ना, तो उनको फैसले करने चाहिए। तो अगर ये भी किसी और नुत्फे की पैदावार है तो फिर वो भी जो बड़ी करते रहे। अच्छा, मेरा एक सवाल है। बाप का नहीं है तो वो जो उससे हर तुमको उससे हर किस्म का काम किन लोगों की जाता है। अच्छा, ये बताइए कि फर्ज करें ये इलेक्शन नहीं करवाते, तौहीन अदालत लग जाती है, तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? ये मैंने कहा डिपेंड करता है जजों के ऊपर कि वो किस किस्म का किस कमाश का किरदार अदा करें। अच्छा, ये बताइए ये क्या ड्रामा चल रहा है अरशद शरीफ का जी? वो कीनिया से कोई रिपोर्ट नहीं आई, दुबई से नहीं आई, कौन सी इंक्वायरी ये करवा रहे हैं? भाई रिपोर्ट नहीं, कौन सी इंक्वायरी? वो जो था उमर शाहद, जिसने आके सारी सही रिपोर्ट दी थी, उसको तो मैंने सुना उन्होंने नौकरी से निकाल दिया फौज ने। नहीं तो उमर शाहद का, हाँ जी, वो जो इसके साथ था जीआईटी में, वो गार्मेंट फौज का मुलाजिम था। उसको सुना उन्होंने फौज से डिसमिस कर दिया, उसको निकाल दिया गया। दीदी, आप क्या समझते कि ये सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी करा रहा है, ये जो ड्रामा कर रहे हैं इनके साथ, जो कभी उधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर ये सब कुछ चल रहा है, तो जज क्या करे? तो वो तो कुछ ऑर्डर भी नहीं जारी कर सकते, किसी की को वो पकड़ भी नहीं सकते, जज किसी को गिरफ्तार भी नहीं करा सकते। वो तो खुद फंसे हुए हैं इनके, जो इनका चोरों का टोला उसके अंदर। वो खुद गिल्टी है ना जी, इनके आगे वो भी गिल्टी है। उन्होंने बड़ा मार खाया हुआ इनसे, नवाज की फैमिली से बड़ा मार खाया हुआ उनके जो। दूसरी, लेकिन मैं ये आपको एक बात बता दूं, जो खून है ना वो रायगा नहीं जाता, खून खुद बोलता है। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा जी। अच्छा, ये जाएगा तो नहीं, मगर ये जो खर्चा मर्चा हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो कौन जिम्मेदार है? रिजल्ट भी कोई नहीं आ रहे। रिजल्ट इस मुल्क में रिजल्ट कम ही आता। अच्छा, वो आपको भी उम्मीद कोई नहीं? हाँ जी, रिजल्ट कम ही आता। देखना अपना वारिस साहब, जब जनरल भी, अब मैं क्या कहूँ, और जजेस भी दारे वतन हो गए, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और हम जो पब्लिक है वो भी बंदे की पुत्र के नहीं, हम भी अच्छे लोग नहीं। हम कौन सा काम है जो नहीं करते, जो गैर इस्लामी हो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आराम करें आप। थैंक यू नाज़रीन। जो जर्नैल है उनको मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि देखना चाहिए जो कमरजावेद बाजवा के साथ हो रहा है। कल आप अगर इज्जत से रहना चाहते हो तो कौम को पहले इज्जत दे, ये ना हो कि कल को आपको भी इसी तरह याद किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं। यूरोप के मतलब बड़ी अहम एक खबर है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। सियासी पनाह गुज़ीन जो यूरोप में अब आएंगे उनके लिए एक बड़ा सख्त बिल पास हो रहा है।
और ये बिल पहले यूके में पास हो चुका है, तकरीबन समझे कि यहाँ पे भी ये हो गया या होने वाला है। लेकिन 100% लोगों को पता है कि क्या अब आने वाले दिनों में जो सियासी पनाह वाले आएंगे उनके साथ होगा। इनको अफ्रीका में भेजा जाएगा। जी हाँ, ये आके यहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे, इनको फिर अफ्रीका में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे इनके केस चलेंगे, जो भी हेयरिंग होगी उसका तरीका क्या होगा, जो मेरे जेहन में आ रहा है, हो सकता है कि ये ऑनलाइन बाकायदा तौर पर एक हेयरिंग हो और जो जज वगैरह वो यूरोप के जो जज जिस मुल्क में ये लोग आके केस करवाएंगे उस मुल्क में बैठ के इनकी प्रोटोकॉल लेंगे, उसके बाद इनके फैसले करेंगे। और एक चीज़ और इसमें इजाफा कर ले कि ज़रूरी नहीं कि केस मंजूर हो भी जाए तो ये यूरोप में वापस आए। इंग्लैंड बकौल वहाँ के कि ये लोग बाकी की ज़िंदगी वहीं पे गुजारेंगे, वहीं रोज़गार तलाश करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें अपने ममालिक में प्रॉब्लम है, हम अपना मुल्क छोड़ के आए हैं और यहाँ पे सियासी पनाह ले रहे हैं यूरोप में। देखिए, ये यूरोप ने बड़ी सोच समझ के ये फैसला तकरीबन हो चुका है कि अब जो भी आएगा यहाँ पे उसको अफ्रीका भेजा जाएगा और वहाँ पे ये कैंप बनाते हैं, इनको सस्ता पड़ेगा। एक बंदे पे जो अखराजात यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा ख्याल उस पर कई बंदे पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और कईयों का खर्चा जो है जो यहाँ पे बड़ा महंगा पड़ रहा है वो सस्ता पड़ेगा। और यही वजह है कि उन लोगों को ये यहाँ पे नहीं लाएंगे और नहीं रखेंगे। बेनिफिट सिस्टम यूरोप में आप सबके इल्म में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में भी है और भी यूरोप के ममालिक में, क्योंकि अब यहाँ पे भी पैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे भी मसाइल बढ़ रहे हैं। पहले कोरोना था, फिर यूक्रेन जंग थी, जिसकी वजह से दिन ब दिन लोग यहाँ भी परेशान है, माली तौर पर महंगाई बहुत हो चुकी है, बिल इतने आने शुरू हो गए और फिर ये सारा बोझ जो है गवर्नमेंट भी बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो भी हेल्प कर रही है आम अपने लोगों की जो जर्मन है, बेनिफिट में है, ये जो भी जिनकी इनकम इतनी नहीं है, जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं। तो इस तरह अपने अखराजात पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अब ये एक जो तरीका है वो शुरू कर दिया है या करने वाले। अनकरीब इसकी आपको खबर मिल जाएगी, मेरा ख्याल ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस वक्त बड़ा सीरियस इसको लिया जा रहा है। और फिर ये इस पर थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि जो लोग सियासी पनाह ले यहाँ पे आते हैं, कई कई साल जर्मनी में उनके केस चलते हैं, कईयों के तो बड़ी जल्दी हो जाती है। ये इलाकों पे है कि आपने किसी अच्छे इलाके में जहाँ केस मंजूर हो रहे तो बहुत जल्दी कोई 3 माह में भी हो सकते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है, 10 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते। लेकिन अब ये यहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने हाइमें बनाई हुई जर्मनी में, लाकर जिनको कहते हैं लागर वगैरह, ये वो अपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी सूबा है उनको रखता है। कईयों को मकान मिल जाते हैं, मुर्गे मिल जाती, घर मिल जाते हैं, मगर कईयों को इसी तरह वो रखते हैं ताकि अखराजात कम हो। तो यही चीज़ें अब अफ्रीका में तैयार करवाएंगे और वहाँ पे लेबर इनको सस्ती पड़ेगी, खाना पीना सस्ता पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एक बंदे को 400 यूरो दे रहे हैं, एरो दे रहे हैं, तो वहाँ पे इनको शायद 50 एरो में काम बन जाए, क्योंकि उस मुल्क के हिसाब से जो इनकम होगी एक बंदे का, जो खर्च होगा वो दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो यूरोप में सियासी पनाह वाले आ रहे हैं उनकी पिकनिक भी ख़त्म, और जो इंग्लैंड में आ रहे हैं उनकी भी पिकनिक ख़त्म। लगे इंग्लैंड में जो मेरी इतला है, अगर आप वीज़ा लेके आके सियासी पनाह लेते हैं तो उनको इंग्लैंड में रखा जाएगा, मगर गैर कानूनी तौर पर आप जब इंग्लैंड में दाखिल होंगे तो अफ्रीका। और ये भी मैं बता दूं, इससे मैं आज ही एक दोस्त से बात कर रहा था कि वैसे लोगों ने नहीं आना, जब उन्होंने अफ्रीका का सुनना तो उन्होंने कहना पाकिस्तानी ठीक है, या जो भी लोग बांग्लादेशी या अफगानी है दूसरे तीसरे हैं, उन्होंने कहा ना कि अफ्रीका से हमारा यहाँ पे बेहतर है, अफ्रीका में वो लोग आपके सामने हैं, वहाँ भी इनकम वगैरह नहीं है, काम वगैरह नहीं है। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन है बकौल जो सोचा जा रहा है यूरोपीय यूनियन के, वो यही है कि इनकी ज़िंदगी को अपने ममालिक में ख़तरा है तो वहाँ पे ये महफूज बैठे रहेंगे, इनकी जानें बच जाएंगी।
अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोग तो आपको पता है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। कईयों को मजहबी प्रॉब्लम है, ये नहीं मैं कहता, पाकिस्तान में भी है, कई जेलों में भी बेचारे चले जाते हैं, लेकिन वो भी अब जो भी कोई भी हो, मज़हब से, किसी फ़िरके से कोई भी हो, वो अब जाएगा अफ्रीका। ये प्रोग्राम सुबह वाले में बताना आपको भूल भी गया, कुछ टेक्निकल मसला भी बन गया था, तो मैंने कहा अब हालात हाज़िर में आपको बता दूँ। अगर इस बारे में किसी के पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो, स्क्रीन पे नंबर हमारे साथ रब्ता कायम करके आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। प्रोग्राम देखेंगे आज हमारे के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। एक साहब ने लिखा था कि आप ये प्रोग्राम दोबारा सारे नशर करते, होता ये कि कई लोग शाम को भी हमारे प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई रह ना जाए और सच और हक की बात सब तक पहुँचे। जुड़ जाए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। कमरजीत बाजवा ने यह बात मान ली कि इमरान खान की गवर्नमेंट को मैंने चलता किया, और अब जो मीडिया पे बड़े शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं जी, पहले ये अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाता था, अब इमरान खान ने कहा अमेरिका मुलव्वस नहीं था। होता ये है कि जब भी किसी की चोरी होती तो वो जिसका भी नाम लिखवाता है कि मुझे इन लोगों पे शक है, फिर एक इंक्वायरी होती है और बाद में वहाँ पे फैसला होता है कि कौन मुलव्वस था चोरी में और कौन नहीं था। जो मुलव्वस होता है उसे सज़ा मिलती है और जो नहीं होता उसे बरी कर दिया जाता है। इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, ज़ाहिर है उसने बताना था कि मेरा जो ख्याल है ये लोग मुलव्वस हो सकते हैं। अब कमरजीत बाजवा ने ये बात मान ली कि ये गवर्नमेंट मैंने चलती की। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम आइनी तरीके से आए हैं और आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, हम 13 पार्टियाँ आ जाए, 14 आ जाए, जितने मर्जी लोग इकट्ठे होके आ जाएं, उन चीज़ों के लिए मैंने सोचा आज आपको बताऊं कि आइन और कानून तो एक तरफ है, मगर जो चीज़ें सामने आ रही थी वो क्या थी। आप सबके इल्म में है कि सिंध हाउस में इन लोगों को पैसे दे के ख़रीदा गया और फिर जो वहाँ पे हुआ, मेरे हाउस से हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर यूरोप में आप कोई गलत पेपर दे देते हैं किसी दफ्तर में, फ़र्ज़ करें कोई यूरोप का पासपोर्ट लेने के लिए ऐसे जाली पेपर दे देता है या कोई और चीज़ हासिल करने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कभी भी, चाहे उसको 20 साल हो गए हो, चाहे उसे 10 साल हो गए हो, चाहे उसे जितने मर्जी हो गए हो, वो नेशनलिटी भी है तो वापस हो जाती है, क्योंकि उसने गलत तरीके के साथ ली, गलत पेपर वहाँ पे दिए या कोई ऐसी गलत हरकत की वजह से, यानी कि जो चीज़ हासिल की है उसका वो हकदार नहीं था, मगर उसने 2 नंबर तरीका जो हमारे चलता है पाकिस्तान में वो इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट को फिर पता चल गया, तो गवर्नमेंट फिर वो ख़त्म कर देती है और उसको फिर सज़ा भी होती है। ये नहीं कि जो चीज़ उसने हासिल की वो भी ख़त्म कर दी और छोड़ भी दिया, नहीं, फिर वो कहते जनाब ये तो एक अलहदा था मसला, अब जो असल आपने काम डाला है उसकी होगी सज़ा। इसलिए मैंने बड़ी सादा से अल्फाज में आपको मिसाल दी है कि कुछ अर्सा पहले मेरे इधर एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में की। जो दामाद था उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो 2 नंबर बनवा के तो वहाँ पे जमा करवाया। अब उस एम्बेसी ने, यूरोपियन एम्बेसी ने जब ये चेक करवाया तो वो 2 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट था। फिर सज़ा ये हुई कि मेरा 4-5 साल तक वो यहाँ पे नहीं आ सका और फिर उन्होंने कहा जनाब ये पेपर लाओ, काफ़ी खज्जल ख़राब हुआ वो बंदा और उसके पेपरों में भी डाल दिया गया कि ये कार्रवाई डालता है, तो मेरा हाल काफ़ी अरसे तक जलीलो ख्वार होने के बाद फिर उसको वीज़ा मिला। काफ़ी खर्चा हो गया उनका। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी अदालत को पता है
सुप्रीम कोर्ट के जज को पता है कि ये 2 नंबर तरीके के साथ आए हैं। मैं भी 2 नंबर तरीके के साथ रात 12 बजे अदालत में गया हूँ और मेरे साथ जो 4 और हरामखोर थे, 5वां मैं था चीफ जस्टिस, हम पांचों ने एक कॉल के ऊपर ये अदालतें खोली। हरामखोर मैंने कई दफ़ा आपको बताया, ये नहीं कि पैसे के मामले में हरामखोर हो। अगर आप अपनी जो जिम्मेदारी है, जिसका आपने हलफ लिया हुआ है, जिसकी आप तनख्वाह लेते, वो काम आप ठीक नहीं करते और वहाँ गद्दारी करते अपने काम के साथ भी, कौम के साथ भी, मुल्क के साथ भी, तो वो भी हरामखोर ही गिना जाता है। वो मेरा ख्याल महान हरामखोर गिना जाता है, क्योंकि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क उसने किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अदालत को अब पता चल चुका है। अब अदालत का काम है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सजा दे और फौरी तौर पर ऐसा काम करना शुरू करे कि लोगों को पता चले कि जो गलती अदालत से हुई है या जो उससे करवाई गई है उसको अब ठीक भी हमने करना है। आज अरशद शरीफ का केस लगा हुआ था, तो मैं देख रहा था कि वहां पे आया कि उसको किसने मजबूर किया मुल्क छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे सवाल दूसरा फिर आया, वहां पे लिखा हुआ था कि FIR किसके कहने पे हुई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कमर जावेद बाजवा ने जो काम किया उसके बाद जितने नुकसानात हुए वो उसी वजह से हुए कि उसने एक गलत तरीके के साथ लोगों को खरीद कर, जिस तरह भी खरीदा, उनके हवाले वो गवर्नमेंट करवा दी। अब नॉर्मल तो इसमें अदालत भी मुलव्वस है। जब अदालत को पता था कि यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, मीडिया शोर डाल रही थी, हर बंदा बता रहा था ये महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं, वहाँ शराब और शबाब की महफिलें चल रही हैं, इन हरामखोरों की वीडियो बन रही है, अदालत भी तमाशा ही बनी रही। उनको भी कहा कि आपने आंखें बंद कर लेनी, आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ अब किसने FIR दर्ज कराई? मौलाना सनाउल्लाह के कहने पे ही हुआ होगा, ये पूरा टोला ही उसमें मुलव्वस होगा, या कमर जावेद बाजवा के कहने पे FIR दर्ज हुई होगी। लेकिन जो असल बात है कि कत्ल किसने करवाया, वो भी जो तब्दीली आई गलत तरीके के साथ, उसी का नतीजा था कि वो सच सामने लाना चाह रहा था और उसको कत्ल करवा दिया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई घर बनाते हैं, उसकी बुनियाद ठीक नहीं है, तो पूरी बिल्डिंग जो ऊपर खड़ी है वो बेकार होती है। तो यही हुआ कि पैसे उसके साथ ये हरामखोरों का टोला जो है इसको खरीदा गया और इनके जरिए फिर इमरान खान की गवर्नमेंट तो तब्दील हुई, कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। अब जो अदालत पूछ रही है, चीफ जस्टिस का कोई मेरा जज था, साथ नाम मुझे याद नहीं, ये जो 5 हरामखोर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये उसको पता नहीं कि अरशद शरीफ ने आपको एक खत भी लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। उस वक्त आप किधर थे जनाब? ये भी एक सवाल उठता है। सदर पाकिस्तान ने इनको कई खाते लिखे, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट को, मगर वहां भी कोई नहीं इन्होंने जवाब दिया। तो अब आके अदालत ये सवालात जब पूछेगी कि जनाब उसकी ऊपर FIR इतनी किसने दर्ज करवाई, तो ये मेरा ख्याल है वैसे ही एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ये समझते हैं कि आज भी लोग जो है जहालत में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों में समझ और शऊर आ गई है। तो आके यहाँ अदालत लगा के बजाय इसके कि जिस चीज़ का आपने हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक अदल और इंसाफ करे, आप एक कॉल पे आके फैसले कर देते। जितनी गिरफ्तारियां उसके बाद हुई, जितने केस इमरान खान पे, अब 65 केस इमरान खान पे बने हुए। अरशद शरीफ तो चलो मुल्क छोड़ गया, मर गया, शहीद हो गया, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। अब जो जिंदा लोग हैं उन पर FIR काटी जा रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जो लोग FIR कटवा रहे, किसी एक हरामखोर को सजा हुई वहां पे? एक बंदे से भी कभी किसी ने पूछा? चीफ जस्टिस ने कोई पूछा जनाब पहले इस पे कोई FIR नहीं थी, इमरान खान पे 65 FIR आपने 8 महीनों में डाल दी, और भी इनकी करतूत या तो कोई। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब कोई चोर या कोई बंदा पकड़ा जाता है गलत काम करते, फिर पूरी उसकी इंक्वायरी होती है,
उसका पता करते, फिर उसके ऊपर कई जुर्म निकल आते। ऐसे ही होता है ना। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, ये आई सिर्फ इस है, पहले तो चीज़ ये है कि ये जराइम पेशा अफराद खुद भी, बमे वज़ीर आज़म या राना सनाउल्लाह, सब कातिल, इनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज मॉडल टाउन के हुए, सब कुछ हुआ। और ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो भी ये सिस्टम किया तब्दील, FIR, कत्ल, तशद्दुद, गिल पर तशद्दुद, ये वो, ये किया बाजवे के कहने पे। अब ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा। सब सुप्रीम कोर्ट में खत लिखते रहे, इमरान खान ने भी लिखा कि स्वाति पे तशद्दुद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऐसे जैसे उसको पता ही नहीं। तो आके इस तरह की अदालतें जो हमारे, वैसे तो मेरे प्रोग्रामों में एक साहब हैं, वो कहते हैं ये शाही महल्ले से भी बदतर है। तो ये किरदार अदा जब आप करेगी तो आपकी इज्जत किस तरह होगी। आप आके अब हमें बता रहे कि 8 माह से पाकिस्तान जो है नुकसान में जा रहा है, ये तो सबको पता लग रहा है। ये अदालत बताने के लिए ये तो नहीं बैठी हुई, वो क्यों नुकसान में गया, ये है सवाल। कौन थे उसके जिम्मेदार लोग, कौन? आप अगर फैसला नहीं कर सके, आप रात 12 बजे मंडी खोल के बैठ गए, तो और किसके पास ये ताकत है? इमरान खान अदलिया की तरफ देख रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, अभी बातचीत जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। तो मैं, ये सिर्फ सवाल है मेरा उन अदारों से, ये जो अदलिया हमारी पूरे मुल्क में बैठी हुई है, कि इसके कसूरवार आप लोग हैं। ये जितने जराइम हुए, जितनी FIR हुई, जितने खर्चे हुए, जितने जलसे जुलूस, इमरान खान पे गोलियां चली, इसके भी कसूरवार अदलिया है। क्योंकि अदलिया हमारी खुद, अगर उसको पता भी है कि ये गलत करवा रहे, फिर भी वो गलत कर रही। या तो अब इमरान खान ने कहा कि ये आज तक रसीदें नहीं दे सके, जितने भी लोग थे, जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी इंग्लैंड में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, रसीदें नहीं दी, क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब इमरान खान रोजाना आके ये चीजें बताता है, मगर सब कुछ पता होने के बावजूद कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, और आके हमें ये अजीबो गरीब के तरीके के साथ सियासी बयानात दे के सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे समझ नहीं आती क्या बताना चाहते। तो इसलिए इसको बाकायदा तौर पर, अगर आप चाहते हैं, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अब पता है कि ये सब कुछ 2 नंबर तरीके के साथ हुआ है। जो लोग उसमें मुलव्वस है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो अदलिया के है, चाहे वो सियासी है, जिन्होंने पैसे लिए, अब पैसे लिए उसका भी हिसाब होना चाहिए। जब कौम पे पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं, तो वहां पे आप मौत आपको नजर आ जाती है, मौत पड़ जाती है, वहां पे आके रोने धोने शुरू कर देते हैं। आप वजीर आजम है, वो दूसरे मुल्कों में रोने धोने शुरू कर देते। जब आप इन हरामखोरों को खरीदते तो आपके पास पैसे आ जाते। इसमें जरदारी भी मुलव्वस है। ये जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, फौज को और अदालतों को चाहिए कि अगर ये चाहती हैं कि लोग हमारी इज्जत और एहतराम के साथ साथ ये भी सोचे कि हमारी अदलिया को समझ आ गई है, हमारी फौज के जो बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो की आदत है, उनको कोई समझ आ गई है, तो इसको आपने ठीक करना है। आपने इसको खराब किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया आपने। मदद आप पूरी दुनिया से मांगते हैं, और IMF जो कर्जे के लिए शर्तें रखता है, लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, उसको भी चाहिए कि पहले तो आप अपने कवानीन ठीक करें, फिर हम आपको पैसे देंगे। पहले इनके करैक्टर तो देखे, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, जो वहां पे बैठे, और जो कमरजीत बाजवा है, उसने ये कहा कि मैंने ये इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। उसको किसने हक दिया था कि गवर्नमेंट गिराए? एक बड़ा अहम सवाल है। उसको भी सजा होनी चाहिए, और उसकी जितनी जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, वो कब्जे में लेकर वो जमा करानी चाहिए खजाने में, ताकि उसको भी पता चले कि जो गलत काम है गलत है। ये बातें आके हमें बतानी और कौम को रोजाना नई नई चीजें बतानी, ये सुन सुन के
हम तंग आ चुके हैं। हमने तो 8-9 माह से पहले बता दिया था, जब पहले दिन ये काम हुआ था, कि इसमें कमरजावेद बाजवा का हाथ है, वो गद्दार है। हमारे प्रोग्रामों में लोगों ने खुल के बात की। बार बार हम बताते रहे, जो चंद सहाफ़ी सच बोलती है, जिनको रास्ते से हटाने की कोशिश भी की जाती है, उन्होंने भी ये बात की। तो मैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ अपने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा कि जो लोग भी, ये अकेला बाजवा नहीं थे, इसके साथ और भी टोला है जो अभी फौज में बैठा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ये दोबारा कोई काम डालेंगे। जो अपने मुल्क में गद्दारी कर सकते हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी आपके राज दे सकते हैं। वो दूसरे मुल्कों के लिए भी बिक सकते हैं, वहां भी वो ऐसी गद्दारी कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। कोई भी आप आज छोटी सी चीज देख ले, किसी को आपने काम पे रखना हो, यहां तक कि वीजा भी किसी मुल्क का, कमजोर से कमजोर मुल्क का वीजा अप्लाई करना, तो पुलिस रिपोर्ट वो मांगते हैं। किसी ने कोई क्राइम तो नहीं किया, लेकिन आपकी अगर फौज में आला क़यादत में क्रिमिनल बैठे होंगे, अदालतों में क्रिमिनल बैठे होंगे, अदारों में क्रिमिनल बैठे होंगे, तो उसका हिसाब कौन करेगा? तो मेरा ख्याल है कि अभी भी होश के नाखुन लेने चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको ये बताया, और मैं कोई इस पर कोई लंबा चौड़ा मैंने कोई लिख पढ़ के या ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार नहीं किया। अभी मेरे जेहन में ये बैठे बैठे ये सब चीज़ें आई, और मैंने आपको बताई कि ये गेम जो चली है, इसको वापस किस तरह लाना चाहिए। उसके लिए दोबारा आपको अदल का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये नहीं होता कि एक काम गलत हुआ तो उसको ठीक करने के लिए और काम गलत से गलत, गलत से गलत, गलत से गलत, और बाद में जिम्मेदार कोई भी ना बने। जब तक आप वहां पे दोबारा नहीं आएंगे जहां से ये काम गलत हुआ, फिर मुल्क का जो नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? ये भी एक सवाल है। जो लोगों पे ज़ाब गिरा महंगाई का, जो खुदकुशियां करके, वो भी बाजवा जिम्मेदार है महंगाई की वजह से। कितना फर्क पड़ गया पेट्रोल की कीमतों में, डॉलर कहाँ चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये मुजरम जो है वो आपके सामने है। बजाय इसके कि इमरान खान को मुजरम करार दे दे, बजाय इसके कि गिल को मुजरम करार दे दे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ज़बानी ये बताया, उन पे केस डाल दिया। जिन हरामखोरों ने सारा कुछ किया उन पे तो आपने कोई केस नहीं डाला। लानत है यार ऐसे कानून के ऊपर, है लानत है ऐसी अदलिया के ऊपर। उन पर कोई FIR आपने नहीं डाली। मुंह से बोलने पर FIR हो जाती है। जो सब कुछ हड़प करके, जिन्होंने पैसे लिए, अपने वोट बेचे, अपनी मानत बेची, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज एक रिजवी जो आजकल एक दिन का ठेकेदार है पाकिस्तान, उसकी वीडियो मेरे पास आई। मैं उसकी आवाज़ में ये सुनाऊंगा आपको। और आज ही बिलावल कह रहा था कि ये जो आइन है पाकिस्तान का, ये मेरे नाना की इमानत है, इसकी हिफाजत करना। एक जगह पे इनके नाना जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो फरमा रहे थे कि मैंने 90 साला मसला हल किया। मैंने जब उस पर पता किया भी कौन सा 90 साला मसला हल किया, क्योंकि 90,000 जंगी कैदी तो मेरे ज़हन में थे, और फिर मैंने कहा आपको ही पता चल जाए, तो वो ये था कि 90 साला मसला जो है, वो जो अहमदियों को अक़लियत करार दिया वो था। अब ये साद रिजवी क्या कह रहा है, पहले ये सुनते हैं। तो मैंने कहा कोई आज इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, आज मैं बताऊंगा यूरोप में एक ऐसा कानून पास हो रहा है जो गैर मुल्कियों के लिए मसाइल खड़े करेगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले ये सुनते हैं साद रिजवी साहब जी। उस बात का हकीकत में मौत का बात का नाम करता है। उनके बात बढ़िया मौत आई ना, क्यों 36,000 मरज़ई मारे, 36,000 मरज़ई जंगे यमामा के अंदर मारे गए। ये साद रिजवी साहब फरमा रहे हैं। भुट्टो साहब कह रहे थे मैंने 90 साला मसला हल किया, और आज बिलावल साहब कह रहे थे कि मेरे नाना जो आइन बना के गए हुए हैं उसकी हिफाजत करना। कभी कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है, कभी
किस तरह के बयानात हमारे सियासतदानों के होते हैं जो मजहबी अपने आप को रहनुमा समझते हैं, ना वो कोई तहकीक करते हैं, ना उन्होंने कभी ये सोचा कि हम तहकीक करें। और जो सामने लोग बैठे होते हैं वो भी अक्ल से पैदल होते हैं, वो भी नारे लगाने शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है किसी को गालियां निकाले फिर भी वो नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये बात आज मैंने इसलिए आपको कही कि जब इस तरह की वीडियो को मुझे भेजता है फिर मैं पता करता हूँ कि हकीकत क्या है। ये साफ फरमा रहे साद रिजवी साहब कि 36,000 मरजई अहमदियों को कहते हैं इनके अल्फाज में, और वो कत्ल किए गए जंगे यमामा के दौरान। अब मुझे इतना इस्लामी तरीका तो पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जो अहमदी हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 120-30 साल हुए हैं जो उनकी जमात कायम हुई है। और ये जिस जंग का जिक्र कर रहे हैं इसके सन का मुझे पता नहीं, ये खुद ही आप ढूंढ लीजिएगा, लेकिन काफ़ी पुरानी कोई बात बता रहे हैं। हो सकता है कि अब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं चेक करूंगा। बात करने का जो मकसद है वो ये है कि तहकीक कोई नहीं है, और ये जितने लोग हैं इनको जिस लाइन पे लगा देते हैं उसी लाइन पे ये चल पड़ते हैं। अकल नहीं किसी के पास। ये नहीं कि कहीं से बंदा पता कर लेता है मैं तकरीर करने लगा हूँ, इतने लोगों का मजमा बैठा हुआ है और वो जाहिल जो सामने बैठे हुए हैं उनमें से भी किसी ने तो जो नहीं दिलानी कि जनाब ये तो वाकया पता नहीं कितने 100 साल पहले का आया, और जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनकी जमात तो अभी 150 साल भी नहीं उनको हुआ। सोचने की बात है। तो बड़ा मैं मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये मजहबी नफरत फैलाते हैं उनमें हमारे सियासतदान भी है, वो भी मजहब को इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों आपके सामने ननकाना साहब में वाकया पेश आया, कोई तहकीक किसी की नहीं होती। अब जिसने जो कह दिया सारा मजमा उसके पीछे लग जाता है। जहालत का ये आलम है कि उसमें ये लोग नहीं देखते कि किसी की जान जा सकती है और भी मसाइल बन सकते हैं, पाकिस्तान की बदनामी होगी, बाद में हमें भी कानून पकड़ सकता है। यही हाल हमारे सियासतदानों का है, यही दीन के जो ठेकेदार हैं उनका भी हाल है। उनका भी यही काम है सारा दिन कि फलां बंदा काफिर है, फलां मुसलमान नहीं है। और खुदा के बंदो, आप खुद तो इस्लाम के मुताबिक चल नहीं रहे, आपने किस तरह तहकीक की, किस तरह किसी को आप काफिर कह सकते? ये सवाल तो उठता ही है ना। आप देखिए यहाँ पे यूरोप में कोई वाकया पेश हो जाए तो फौरी तौर पर कोई पुलिस वाला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा जब तक उसके पास मुकम्मल वो सबूत नहीं आ जाएंगे या मुकम्मल उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, या कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई भी हो जाती चीज़, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। पहले उसके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाकया इस तरह पेश आया, फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सवालों के जवाब देता है। और जिसका उसको पता नहीं फिर भी होता, वो ये कहता है कि जनाब मुझे इसका इल्म नहीं है, इसके बारे में जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बताते रहेंगे। हमारे क्या होता है, अरशद शरीफ कत्ल हुआ, शहीद हुआ, सुबह आके अकल की मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अकल देखें इन लोगों की। ये बड़े बड़े अफीसर बनते हैं, बड़ी बड़ी इनके ओहदे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं। सुबह ISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फलां लोगों ने कत्ल किया, राना सनाउल्लाह उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी टीम इनकी जो चोरों का टोला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हैं कि ये कत्ल इस तरह हुआ। किसी को कोई पता नहीं कि इन सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन क्योंकि लोगों का दिमाग दूसरी तरफ चलाना था इन्होंने। ये मजहबी रहनुमाओं की भी हालत है। भुट्टो का आइन अगर आप बात करें, वो कहता था मैं 90 साल मसला हल किया, अब ये कह रहा है कि 36,000 मरज़ई जंगे इमामा में कत्ल किए गए। इसी तरह के ये फैसले पार्लियामेंट में करते हैं, इसी तरह के जो आइन में इन्होंने तब्दीली की हुई है फैसले करके, वो भी इसी तरह के हैं। भुट्टो को भी पता नहीं था कि इस्लाम क्या है, भुट्टो को भी ये इल्म नहीं था कि अहमदी क्या है, भुट्टो को यह भी नहीं पता होगा कि मुसलमान की तारीफ क्या है। जाओ मैं गारंटी दे देता आपको।
यही लोग जब उसकी मैयत लेके गए कहते थे कि ये मुसलमान ही नहीं है। और आप सबके सामने है कि जिस तरह पार्लियामेंट हमारी आज भी देख लें, और जब से ये आइन जो बिलावल के नाना की अमानत पड़ी हुई है हमारे पास, वो पाकिस्तान के पास है, हम आइन के मुताबिक भी नहीं चल रहे। ज़ियाउल्लाह का आया, उसने आइन मुअत्तल कर दिया, वो अपने सिस्टम में चल पड़ा। मुशर्रफ आया, यानी कि फौजी जो आमर थे उन्होंने ये काम किया। जो सिविल है वो भी आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। ये इंतखाबात के देख ले, सारी दुनिया कह रही है कानूनदान भी कि ये आइन में लिखा और 90 दिन में इलेक्शन होंगे। किसी को है फिक्र इस चीज की? अदालत में जाते हैं जी, अदालत से फैसले लेते हैं। और इसी तरह झूठ बोल बोल के इन लोगों ने माशरे का किया बेड़ा गर्क। जो मैं आपको सही बात अब बताने लगा हूं, माशरे का जो उसको आप खाना खराब भी कह सकते हैं, वो इस तरह हुआ कि ये रिजवी जैसे लोग और दूसरे जितने भी हैं, इन्होंने ना तो इस्लाम की कोई किताबें पढ़ी हुई हैं, विरासत में इनको चीजें मिली हैं। जिस तरह हमारे सियासतदान विरासत में बैठे हुए हैं। अच्छा, किसने सियासत पढ़ी है मुझे बताओ? ये मरियम ने सियासत पढ़ी? इसको पता है सियासत क्या? कोई इसने स्टडी की इसके बारे में? या जितने भी जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई मुझे बता दीजिए कि फलां ने जाके फलां मुल्क में, या अपने मुल्क में तो हमारे वैसे ही मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, क्योंकि हम सब वैसे ही पढ़े लिखे हैं, झूठ के लिए हम बड़े माहिर हैं। तो जब तक आपके पास इल्म नहीं है, जब तक आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, जब तक आप इसी तरह विरासत से मजहबी रहनुमा भी तब्दील करते रहेंगे, विरासत से ही आप सियासी रहनुमा तब्दील करेंगे, और फिर वहां पे आप ये भी सोचे कि हमारे हालात भी ठीक हो जाएं। आज अगर आप देखें, मैंने कई दफा ये चीजें कही है, ये नहीं कि मैं मरियम की बात कर रहा हूं। इमरान खान भी सीधा वजीर आजम के ओहदे पे गया। अगर ये भी पहले कोई सियासत को समझता, पाकिस्तान की जितनी गंदी सियासत है, तो इनके काबू ना आता। इमरान खान आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि कमरजावेद बाजवा के सिस्टम में सब कुछ चलता रहा, उस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन क्योंकि हम एक जिस तरह जिसको आप कह सकते हैं कि लकीर के फकीर है, उसी तरह जो कहता हम उसकी बात मान के फौरी तौर पर बयानात भी देने शुरू कर देते हैं। इसमें इमरान खान भी कई दफ़ा बयानात दे देता है, मरियम भी देती है, नवाज शरीफ भी देता है, कमरजावेद बाजवा भी देता रहा है। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी तक तो खामोश है, और उसने ये तो बेचारे ने आगे बताया कि हम नाजुक हालात से गुजर रहे। इतना बड़ा बयान उसने भी दिया। अब ये बयान उसने जो दिया नाजुक हालात से गुजर रहे है, ये तो वैसे ही कौम को पता था कि हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। अगर ना भी देता तो सबको पता था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, ये मैंने जब थोड़ा पता किया, वैसे तो मेरे पास काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन जब ली कि 74 में जो अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया था, तो वो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कोई तहकीक की, या वो सिर्फ ये इस तरह के उलमा जो रिजवी जैसे है, उन्होंने जिस तरह बताया उसी तरह उन्होंने भी अमल कर दिया। तो पता चला कि जो अक्सरियत थी उस वक्त की पार्लियामेंट में, वो भी कोई पाक दामन नहीं थे, वो भी शराब और शवाब की महफिलों के शौकीन थे और इस्लामी तालीमात को नहीं समझते थे। एक मैं इसमें मिसाल आपको दे देता हूँ। आज पार्लियामेंट के बाहर आप देखें, जाके खड़े हो जाए और उनसे पूछिए आज कितने बिल पास हुए हैं, वो कहेंगे 20 बिल पास हुए। कौन कौन से थे किसी को पता नहीं होता कि किस लिए हम बैठे हुए थे वहां। कोई गौर नहीं करता, कोई अपने मोबाइल से लगा हुआ है। उनको पता है कि ये खाना पूरी करनी है और हमें, क्योंकि अवाम ने भेजा हुआ, तो अवाम को ये तो बताना है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए वहां क्या हो रहा है, उससे किसी को दिलचस्पी नहीं। पूरा दिन ज़ाहिर है ये जितने लोग हैं, इन्होंने दिहाड़ी भी तो कहीं गर्क करनी है ना, मुल्क को तो गर्क कर चुके हैं, तो अपनी दिहाड़ी तो इनकी गर्क ही होती है। तो पार्लियामेंट का बिल शिल ये वो, कुछ चाय काफ़ी फ्री में, वहाँ पे कोई गप शप, कोई मनसूबाबंदी के तंजीम साजी कि किस तरह हमने अब आगे
अपने जो इरादे हैं उनके ज़रिए लोगों को परेशान करना, लोगों के लिए मसाइल पैदा करने। ये मसाइल हल करने के लिए नहीं आते, ये मसाइल पैदा करने के लिए हमारी पार्लियामेंट है। अगर मैं गलत कहता हूं मुझे बता दिए कौन सा इन्होंने मसला हल किया, एक मसला भी मुझे बता दे। अच्छा, बात हो रही थी भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब ने भी बगैर तहकीक के मौलवियों के पीछे लग के तो ये फैसला कर दिया। वहां का नुकसान आज जो हो रहा है कौम का, वो आप सोच नहीं सकते कितना खतरनाक नुकसान। इन गलत तकरीरों की वजह से, इस झूठ की वजह से जो माशरे में नासूर बन चुकी हैं, इतना बड़ा नुकसान कौम का हुआ कि कौम तकसीम हो गई। और किस वजह से हुई? मजहब की वजह से कौम तकसीम हुई। और उससे अफसोसनाक बात यह है कि जिस वजह से ये कौम तकसीम हुई, उसी मजहब पे ये काम नहीं करते, उसी मजहब के मुताबिक ये जिंदगी नहीं गुजारते। या तो होता कि ठीक है जी, आपने कानून पास किया, फिर एक आप ऐसा रिजल्ट देते कि जबरदस्त किस्म के मुसलमान होते। आज मैं एक चीज सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो बात आजकल बड़ी चली हुई, वो बंदे की तस्वीर भी आ गई जिसने तुर्की जल्जले में बहुत बड़ी रकम दी है। तो वो साथ लिखा होता कि ये पाकिस्तानियों को पैसे क्यों नहीं देते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों नहीं इसने पैसे दिए। बड़ा अहम सवाल था कि था पाकिस्तानी, हमारे हालात बहुत दिनों से हमें खबर आ रही थी कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमें IMF कर्जा नहीं दे रहा, हमें वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो इसने उनको क्यों नहीं पैसे दिए। सलाब भी आया, हो सकता है मदद की हो, मेरे इल्म में नहीं। होता ये है कि अमानत जब किसी को दी जाती है तो उसमें होता है कि वो ईमानदारी के साथ खर्च करे। अब आप जब कोई चीज़ ईमानदारी के साथ खर्च नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, आपको पैसे भी नहीं देगा। हो सकता है यही वजह हो कि पाकिस्तान वाले जो जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इस तरह के कई अमीर हों और वो मदद नहीं कर रहे कि यहाँ पे चोरों का टोला बैठा हुआ। ये है असल कहानी। अगर आप एक बंदा देखते हैं कि वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो आप भी अपने पैसे उसके पास नहीं रखते। वो हज़ार भी मांगने आ जाए तो आप उसे चक्कर दे देते, यार मेरे पास नहीं, आपको पता कि इससे मिलने नहीं। तो यही पाकिस्तान की कौम की बदकिस्मती है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि अपना म्यार जो है इस बारे में ख़राब किया कि कर्जे ले लेके, इन्होंने मजहबी तौर पर भी अपने जो अमानत का हक था वो भी अदा नहीं किया। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अदल की बात अगर बार बार करते, आज इमरान खान भी अदल की बात कर रहा था कि हमारे सबसे पहले वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि जजों को कोई होश आ जाए, कुछ इनको समझ आ जाए। और यही अदालतें थी जो आज आपके सामने है। वो अदालतों के जरिए भी ये अहमदियों के फैसले लिए जाते हैं, वो भी झूठ और फरेब के जरिए इन पे केस डाले जाते हैं और फिर इनको जेलों में बंद किया जाता है, कई मसाइल बन जाते हैं। अदल नहीं है। जो केस करते हैं आपके इल्म में है, वो एक ईसाई औरत थी, पता नहीं 10-12 साल जेल में रही, वो जिसमें वो गवर्नर पंजाब थे, क्या नाम था उनका, जेहन से निकल गया, बताता हो, उनको कत्ल भी कर दिया था। और फिर वो ईसाई औरत के खिलाफ जो गवाहियां आई वो सब जोड़ते मुकर गए, उनको पता ही नहीं था क्या गवाही, जिसने जो कहा उस तरह गवाही दे दी। तो आज कौम को जो नुकसान पहुंच रहा है या कौम को आप देख रहे हैं कि सजा मिल रही है, लाइनों में लगे हुए, कोई तो वजह है। देखिए, अल्लाह ताला वैसे किसी को सजा नहीं देता, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि अदल करो अदालतों में, ये जहां भी बैठे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला नाइंसाफी कर सकता है जब हुक्म वो दे रहा है लोगों को, जो उसकी मखलूक है, तो ज़ाहिर है वो भी अदल से काम लेता ही है। तो फिर ही वो लोगों की तवज्जो दिला रहा है। कुरान में 12 दफ़ा बताया गया अदल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौके पर इसकी मिसालें भी आप सबके सामने मौजूद है। तो आज ये सजा अगर मिल रही है तो ये मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि हम बगैर तहकीक के लोगों के ऊपर झूठे बस्तान लगाने शुरू कर देते हैं, झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर देते हैं, और फिर आप देख लें कि उसके नताइज क्या निकल रहे। मैं इसलिए
ये आज आपके सामने लेके आया हूं कि सबसे पहले कौम को अपनी हालत भी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी हालत बदले ना और हुक्मरानों से आप ये उम्मीद रखें कि वो अपनी हालत बदलें। और इमरान खान अकेला आके जितनी मर्जी हदीसें पेश करता रहे, जितना मर्जी वो इस्लामी तालीम समझाता रहे, मगर इन लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रही किसी कौम को। आज भी देख लें कि अक्सरियत जो है उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत का साथ देते हैं। वजह ये कि उन्होंने सीखा ही ये है गलत, उन्होंने ठीक सीखा ही नहीं। तो जनाब, सबसे पहले आपको वो पाकिस्तान जो कायद आजम का पाकिस्तान था वो लेके आना होगा। वहां पे हम सब पाकिस्तानी होंगे, एक कौम होंगे। अदल का म्यार हमें जो है वो इनफरादी तौर पे भी इतना बुलंद करना पड़ेगा कि हम किसी क्या ना हक मारे, ना मजहबी तौर पर और ना अल्फाज के जरिए भी, ना किसी की बात जो सुनी सुनाई है। जिस तरह अभी इसने कह दिया 36,000 मर्जी मारे थे, कोई पता नहीं किसने क्या कहना, मत बजी दी ये सियासतदानों की भी। ये दूसरे जो है वो एक पाकिस्तान में वो साइकिल पे जब बैठते थे ना तो वो कुत्ते फेल हो जाते थे। मैं जरा थोड़ा सा और सादा लफ्जों में आपको बताता हूँ। वो फिर पैडल फ्री होके ऐसे ऐसे चलती थी। तो वो आजकल इन सब के ना वो कुत्ते फेल हुए हैं। उसको लफ्ज होता है तुक्के फेल, मगर हमारे क्योंकि जरा सादा लोग समझ नहीं आती, तो ये सब के फेल हुए हैं। उसमें मजहबी रहनुमा भी हमारे, सियासी भी है, फौजी क़यादत भी है और सबकी होश मारी हुई है। तो जनाब, ये जो आइन आपके नाना की इमानत है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो आज तक आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा। सारा दिन आप टीवी लगा ले, कोई प्रोग्राम लगा ले, आइन 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 आइन, किसी को कोई पता नहीं आइन क्या है। पहले उसको उर्दू में लिखो आइन को, जो हमारी तो मुसीबत ये कि उर्दू भी समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। तो ये मैं बता दूं, ये उस आइन का कोई फायदा नहीं है। जो आइन अपने मकसद के लिए या अपने लोगों को खुश करने के लिए आपने बनाया और चंद लोगों को, वो भी आइन भी आपका जो अदल पे नहीं है। अगर आपकी बुनियादी चीज ही अदल पे नहीं है तो फिर आप किस तरह सिस्टम को बदल सकते हैं, मुझे बताइए। आपके कवानीन इतने पुराने हैं, वो भी अदल पर नहीं चल रहे, कोई चीज नहीं चल रही। तो इमरान खान साहब, आप इतनी तकरीरें करते हैं, असल ये है कहानी जो आप आके इस्लामी तालीमात बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर ये लोग जो है ये बहुत पीछे जा चुके हैं। इनकी हालत जिस तरह मैंने कहा कि कौम के भी और सबके ये कुत्ते फेल हुए हैं, ये पहले तो ये ठीक करने पड़ेंगे, फिर आप इनको पटरी पर चढ़ा सकते हैं। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस पर काफ़ी बहस की जा सकती है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती, मगर क्योंकि मुख्तसर आपको जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो आज सब आप लोग समझ चुके हैं। सब्सक्राइब कर लें।